विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 यानी लेसन नंबर वन पढ़ेंगे। बाबू ये दिमाग तुम्हारे लैंग्वेज में पढ़ाएंगे जिस तरह तुम समझते हो। पहला जो लेसन है उसमें सबसे पहले हेडिंग डालना पड़ेगा अभिक्रियाएं। अब अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, क्या होता है, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है भौतिक अभिक्रिया और एक होती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। कोई पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कह देना किसी पदार्थ की अवस्था तथा आकार में परिवर्तन को भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोले हैं, किसी पदार्थ की अवस्था तथा आकार में परिवर्तन को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, भौतिक अभिक्रिया। कहोगे सर थोड़ा बढ़िया समझाइए, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे में मान लो बाबू मान लो कोई लड़की है, और मान लो सूत के पढ़तिया, सूत के आराम से सूत के जब पढ़तिया तो पता चलता कि ओकर भाई आवता। तब भाई जब आए ना तो अगर कोई आवाज़ सुने ना खट 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 तो तुरंत उठ के बैठ के लगी पढ़े ऐसे। यानी बाबू जब वह सो के पढ़ रही है तो सोने वाली अवस्था में थी। अवस्था किसे कहेंगे, जब वह सो के पढ़े तो सोने वाला अवस्था में, और जैसे ओकरा भाई आया फट दें बैठ के पढ़े लगी, यानी बैठे वाला अवस्था में। इसीलिए कहते हैं भौतिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन होता है, यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में हो जाती है। मतलब सुतल वाले तो सुतल अवस्था, बैठ गए तो बैठे वाला अवस्था। समझ गए, तो अवस्था इसे कहते हैं। आकार में परिवर्तन, आकार किसे कहेंगे, जैसे मान लो सो के पढ़ रहे तो ऐसे आराम से ऐसे सो के पलरी होगी, ऐसे सो के पढ़ रहे ना, तो इसका आकार इस साइज का आकार है। और जैसे ओकर भाई आई बैठ के ऐसे पढ़ रही, यानी हई वाला आकार, यानी पहले सुता दिया तो ऐसे सीधा, मान लो सीधा ऐसे सो के पढ़ रही है, ऐसे सो के पढ़ रही है, और जैसे आई हैसी हो जाए, यानी हैसी पढ़े लगी, यानी आकार का परिवर्तन। पहले ये सीधा ऐसी पढ़ती रही, अब ये हैसी कैली, यानी आकार में परिवर्तन। पहले सुतल रही अब बैठ गई तो आकार बदल नहीं गई बा, आकार मतलब पहले सीधा रही अब टेढ़ हो गई, आकार बदल गई ना, तो वही कहल जाला आकार में परिवर्तन। यानी भौतिक अभिक्रिया किसी पदार्थ के अवस्था तथा आकार में परिवर्तन को, अवस्था मतलब बैठल है तो सुतल वाला हो जाए, सुतल है तो बैठे वाला अवस्था में आ जा, उसी को कहते हैं बैठ कर पढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे देखना भौतिक अभिक्रिया, जैसे मान लो ठोस है, द्रव है और गैस है। ठोस मतलब बर्फ, जब बर्फ रहेला तो ठोस रहेला, अब बर्फवा ये समय बर्फ अवस्था में बा, और जैसे ही गर्मा दिली तो पानी में बदल गई, तब पानी वाला अवस्था यानी द्रव अवस्था में बदल गया। देखो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलाव हो रहा है ना, तो भौतिक अभिक्रिया में होता है। और ठोस रहा तो ऐसे कुछ आकार का होगा, ऐसे कुछ आकार का होगा, और पानी रहेगा तो बहने लगेगा। आकार पहले हैसन रहल है, मुँह पहले हैसन रहल है, धई का उचल देना कुछ चापटा हो गई, यानी आकार भी परिवर्तन हो गया। यानी पानी जो है यानी ठोस जो है द्रव में बदलेगा तो उसका एक अवस्था से दूसरे अवस्था में आ रहा है, और अवस्था में आते समय भी क्या हो रहा है, उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। यानी आकार पहले ठोस के आकार ऐसी रहा है, अब पानी ऐसे बहे लगे तो दूसरे आकार के धैली। अब मान लो और पानी को गर्मा दिया तो गैस में बदलेगा, तो पहले पानी ऐसे रहा, अब ऐसे बन के उड़े लगने तो आकार बदल गया ना। पहला नंबर तो द्रव से गैस में आएगा तो अवस्था परिवर्तन, यानी पहले द्रव अवस्था में रहा अब गैस अवस्था में आ गई। और साथ ही साथ उसके आकार में भी, पानी का आकार ऐसे होता है और भाप जब ऐसे उड़ने तो आकार बदल गया, पहले ये ऐसे रहा, पहले लेटल रहा, अब उड़े लगल तो आकार भी बदल गया है। तो इसको कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। एक बात ध्यान में रखना बाबू, भौतिक अभिक्रिया जो होती है ना वो अस्थायी परिवर्तन होती है। क्या होती है, अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी का मतलब ना कुछ देर के लिए ते सुधरल बाड़े फिर ते अपनी आदत में आ जाइए, यानी कुछ देर के लिए तो सुधार देना को, यानी कुछ देर के लिए ते बदल गई और फिर वही अवस्था में आ जाए जो अवस्था में पुरनका रहा है, वही कहल जाला अस्थायी। अस्थायी का मतलब समझे, थेथर बात ससुरा के कितना समझेबे ना, तो ससुरा कुछ देर के लिए समझी। अब जैसे मान लो मोटिवेशनल वीडियो देखे कुछ देर के लिए, हाँ हम ऐसे करब, है ना हम ऐसे करब, कुछ देर के लिए प्रभाव पड़ी फिर वही वाला अवस्था में, उसको कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। तुम्हारे अंदर परिवर्तन तो हुआ लेकिन परमानेंट नहीं, इनपरमानेंट, यानी कि अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन जैसे मान लो हमारा ठोस है, ठोस को द्रव में बदले पहले, तो क्या द्रव को ठोस में नहीं बदल सकते, ठोस को द्रव में बदले और यह द्रव को ले जाकर फिर फ्रिज में रख दे तो फिर ठोस बन जाए। यानी कुछ देर के लिए पानी भरा फिर पानी ठोस में बदल गया, कुछ देर के लिए ठोस है फिर पानी में बदल गया, यानी अस्थायी परिवर्तन। एक बार अगर मान लो ठोस से द्रव में आ गई और द्रव से दोबारा ठोस में नहीं होता ना, तो कहते हैं वो अस्थायी परिवर्तन है।
लेकिन जब ठोस से द्रव होता है, फिर द्रव से ठोस हो जाता है, तो अस्थायी परिवर्तन। दो गला कहते हैं सुधरा, कुछ देर के लिए सुधरा, फिर सब उहे वाला आदत हो गया। समझ रहे हो ना? तो मतलब इसमें क्या होता है कि अब प्रारंभिक अवस्था में जा सकती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आई है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस, फिर गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलेगा, और द्रव को और ठंडा कर दे, फ्रिज में ले जाकर रख दे तो ठोस बदल जाएगा। यानी इसके अंदर अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी का परिवर्तन का एक बार और बताते हैं। जैसे मान लो घरे शादी ब्याह पड़ल बा, मान लो किसी के घर शादी ब्याह पड़ा जबरदस्त, और शादी ब्याह में मान लो तुम गए वहाँ बारात करने, अब बारात करने मान लो गए, और सुबह ही मान लो वह दिन तक लड़की पूरा ससुरी जितना लड़की जुटल है, ईरिंग पीरिंग काउंटर खूब लगाई हैं, खूब लगाई हैं, इतना गोरहर बन जाए ससुरी की बुझई बना कर वह है। अब मान लो राती में देख ले ओकरा के, आ राती में देख ले, अरे भाई बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी लड़की। आज सुबह के फिर देखे जो मुँह जब धो ले तड़ी, ए ससुरी देखे तो कभी यह का पहचान ही नहीं पे, उसी को कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। कुछ देर के लिए सकलिया ससुरी बनरे के रहल है, अब बना ले ब्यूटी पार्लर करके, कुछ देर के लिए परिवर्तन हुआ, परमानेंट परिवर्तन नहीं हुआ है, इनपरमानेंट हुआ है, उसी को कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। शादी विवाह में जाओगे तो फिर वहाँ की देखते ही हो, फिर दिने के देख ले वही के, तो फिर देखे पहचानबे ना करबे, उसको कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। चलो भाऊ यह कंप्लीट हो गया, यह आपको समझाने के लिए था ताकि आप समझ जाए। अब देखो यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक मिलन के लेके मिला के बना देली, एक या एक से अधिक पदार्थ को लेके आपस में मिला के बनाने पर कोनो नवा चीज बन गई तो ओके कहल रहा अब रासायनिक अभिक्रिया। एक या एक से अधिक पदार्थ को लेकर मिलाकर बनाने पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसको कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इस समय इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में मान लो बाबू, जैसे मान लो हम कहते जो हले चीनी ले ले, पानी ले ले, अदरक ले ले, चाय पत्ती ले ले, चीनी अदरक पानी चाय पत्ती लेके मिला दे ले, आ मिलाने के बाद का बन गई? चाय। यानी चाय जो बना ना वो नया पदार्थ है। एक या एक से अधिक पदार्थ लेके मिला के बना लिया, इन सबको मिला के अब जब बना देली ना चाय, तो चाय ही हमारा क्या होता है? नया पदार्थ है। कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में कई लोगों को लेके एक नया चीज का बनाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। या जैसे मान लो यहाँ पे एच है, एच हाइड्रोजन है और वो ऑक्सीजन है, इन दोनों को लेके मिला देली ना तो क्या चीज बनल है? पानी। का मिलल है? पानी। मान लो हाइड्रोजन अलग गैस, है, ऑक्सीजन अलग गैस है, और दोनों को लेके मिलाइली तो कोनो नया चीज बनल है, तो कहोगे अच्छा ये नवा चीज है। ये नवा चीज का नाम का है? पानी। पहले का नाम रहा हाइड्रोजन, आहे का नाम रहा ऑक्सीजन, और दोनों को मिला देली तब एक नया चीज बना जिसको कहते हैं हम लोग पानी। ठीक है। अब देखना बाबू, ये होता है परमानेंट परिवर्तन। क्या चीज? परमानेंट परिवर्तन। परमानेंट परिवर्तन का मतलब होता है अस्थायी परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है? अस्थायी अभिक्रिया है। कहोगे अस्थायी अभिक्रिया सर जी एक बार और। अस्थायी अभिक्रिया देखो किसे कहते हैं। मान लो बाबू चाय बनाए ना, तो चाय में चीनी चायपत्ती मरीच अदरक सब डाल दिया, और चाय बन के तैयार हो गया ना, तो कौन कहा ना ना भैया हम चाय ना पिए, तो हमारी चीनी चायपत्ती अलग कर, चल चल चीनी चायपत्ती दे हमरा के। तब चावा में से चीनी चायपत्तियाँ निकाल पाई? नहीं ना, वो अस्थायी परिवर्तन हो गई। तो क्या कहा जाए? अस्थायी परिवर्तन। समझ गए? तो इतना तब तक नोट करो, तब तक अगला टॉपिक लिखते हैं, देख लो, नोट करो। चलो अब हम लोग संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण के कुछ बातें जान लेते हैं। जो जान जाओगे तो मान के चलो कि तुम रासायनिक समीकरण को बराबर कर लोगे, नहीं जानोगे तो फिर गड़बड़ा आ जाएगा। सबसे पहले संतुलित किसे कहते हैं और असंतुलित किसे कहते हैं, यह जान लो। तो संतुलित मतलब होता है बराबर, और असंतुलित मतलब होता है बराबर नहीं। जैसे 5 किलो का वजन इधर तो 5 किलो का वजन इधर। समझ रहे हो? अगर 5 किलो का लड़की इधर तराजू पे बैठा तो 5 किलो की इधर बैठा हो। इन्हें कि यहाँ लड़की के 10 किलो कर दी, यहाँ लड़का का एक लड़की के 15 किलो कर दी, ऐसा नहीं। यानी यदि दोनों तरफ लड़कियों का वजन बराबर है तो कहेंगे संतुलित है, और घटबढ़ है तो कहेंगे असंतुलित है। यानी कि संतुलित और असंतुलित का मतलब हो गया कि दोनों तरफ बराबर या नहीं बराबर। संतुलित का मतलब होता है बराबर और असंतुलित का मतलब है बराबर नहीं। अब इस शब्द का जान लो, अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? तो अभी जब हम चाय चीनी चायपत्ती लेके बनाए थे ना,
तो जो भाग लेते हैं, भाग जैसे चाय बनाने में चाय कैसे बना था, तो कहोगे चाय बनने से पहले चीनी लिए थे आप, चीनी और भी बहुत सारी चीज़ लिए थे हम लोग, और भी बहुत सारी चीज़ लिए थे। तो जो चीनी में लिया गया था सामान ना, वो कहलाता है अभिकारक। यानी अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं, ये भाग लिए हैं, जो रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अब भाग लेने के बाद मिलजुल के जो बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इससे जो मिल के बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। यानी चाय जो हमारा है उत्पाद है। जूता पहनने से पहले जूता फैक्ट्री में बनल होई तो जौन चीज़ मिला के बनल बा, जौन चीज़ जरूरत पड़ल है जूता बनने में, उ चीज़ को कहते हैं अभिकारक। आज जूता बन के तैयार हो गया तो उसको कहते हैं उत्पाद। उम्मीद करते हैं अभिकारक और उत्पाद समझ गए होंगे। चलो बाबू, अब देखना इधर, ये मान लो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, ये दोनों के लेके का के लिए क्रिया करा दिली है, रासायनिक केमिकल रिएक्शन कर ली है। तो दोनों के जब क्रिया कर ली है तो हई बना ले NaCl, इसको कहते हैं नमक, और H2O ये हमारा पानी। तो सबसे पहले यह दोनों मिल के बने हैं ना, तो इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। यानी नमक बनल बा, नमकवा बनल बा, कैसे बनल बा, ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारा नमक। तो नमक बनाने से पहले जौन चीज़ ले ले बाड़ी ओके कहल जाला अभिकारक। और जो बन के तैयार हुआ है इसको कहते हैं उत्पाद। समझ गए बाबू। यानी कि तीरी के वो बगले जो रहता है अभिकारक, और तीरी के ये बगले जो रहता है उसको कहते हैं उत्पाद। तीरी के ये बगले जो है अभिकारक, और तीरी के ये बगले जो होता है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद समझ गए होगे एग्जाम्पल से भी। अब थोड़ा सा बाबू इसी में देख लेते हैं, संतुलित और असंतुलित। संतुलित का मतलब होता है बराबर, और असंतुलित का मतलब है बराबर नहीं। देखो यह जो तीर बताता है, कहता है एक भाई है और है दूसरा भाई है। ठीक है, हम दोनों भाइयों में बंटवारा किए हैं, इधर इधर तीरी के बगले और तीरी के बगले, इतना सामान इसको मिला है एक भाई को, इतना सामान एक को मिला था। तो तीरी के बगले देखल जाए, हई बराबर बा, हई कितना बा और हई कितना बा। यदि दोनों तरफ बराबर बा तो कहेंगे संतुलित, और नहीं बराबर है दोनों तरफ तो कहेंगे असंतुलित। देखते हैं बाबू, एने यहाँ के गो बा एगो, यहाँ एने के गो बा एगो, ये दोनों बराबर बा। वो यहाँ के गो बा एगो, वो यहाँ के गो बा एगो, इहो बराबर बा। यच यहाँ के गो बा एगो यहाँ बा और एगो यहाँ बा, यानी दू गो यच एके मिलल बा। दू यच यहाँ बा तो दू यच यहाँ होके चाहिए। तो देखो दू यच यहाँ पे है, यानी इहो बराबर है। Cl यहाँ 8 होगा तो Cl यहाँ 8 होगा। यानी कहेंगे यह जो समीकरण लिखा है यह संतुलित है, क्योंकि दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर है। अब हम कहेंगे असंतुलित, मतलब इधर कुछ और हो या इधर कुछ और हो। समझ गए। यानी देखो बाबू, यदि भिन्न भिन्न रहेगा तो असंतुलित, और सेम मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर है तो संतुलित। इतना नोट कर लेना, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करना है, हमको संतुलित करना है, यानी बराबर करना है। यह हमारा एक रासायनिक समीकरण है, हम दोनों तरफ बराबर करेंगे। बराबर करने से पहले कुछ बातें मेरी जान लो बाबू, अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा भागा के देख लेना, लेकिन यह जानना जरूरी है। जैसे बाबू मान लो कहीं लिखा हुआ गा Na2SO4, तो कहने का मतलब है Na यहाँ के गो बा, दू गो बा। यस के गो बा, तो यस यहाँ के गो बा, ए गो बा, और ओ के गो बा, ओ हमारा 4 गो बा। यह जानने का मतलब यहाँ 2 गो बा, यहाँ ए गो बा, यहाँ 4 गो बा। और कहीं लिखा रहता है HN, चलो SO4 का होल थ्राई। हम पूछेंगे बताओ इसमें यस के गो बा और ओ के गो बा, यस के गो बा और ओ के गो बा, कैसे बताओगे कितना यस बा कितना वो बा। तो देखो बाबू, यह जो यस है ना, यह जो 3 होता है इसके लिए भी होता है, और यह 3 इसके लिए भी होता है। देखो भाई यहाँ 3 गो यस हमारा 3 गो बा, और ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के बाद 4 गो यहाँ बा ना बाबू, ऑक्सीजन 4 गो बा, आई 3 चल जाला गुड़ा करे तो 3 चौको 12 ऑक्सीजन होगा, समझे। अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिखा हो तो ऐसा, तो बाबू हाई जो 2 होता है इसके लिए भी होता है, यानी 2 गो हाइड्रोजन बा, हाइड्रोजन क्या उठवा यहाँ हाइड्रोजन 2 गो बा, इसी के लिए नहीं इसके लिए भी होता है, यानी क्लोरीन भी के गो बा 2 गो बा, समझ गए। जैसे मान लो NO3 लिखा है तो नाइट्रोजन के गो बा, ये गो बा, ऑक्सीजन के गो बा, ऑक्सीजन के गो बा, ऑक्सीजन हमारा 3 गो बा, ऑक्सीजन के गो बा 3 गो, लेकिन यहीं जाकर हैसी कह देती तो हई 2 करियो लिए है तो फिर यहाँ 2 गो नाइट्रोजन हो जाता, अही ऐसे गुड़ा करत तो 6 गो ऑक्सीजन हो जाता। इतना बातें जानना जरूरी था, नहीं तो रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाते, बराबर नहीं कर पाते। अब चलो बाबू रासायनिक समीकरण देखो कैसे संतुलित करते हैं, बस 1 मिनट लगेगा। देखो बाबू संतुलित करना है, किसको संतुलित करना है, असंतुलित को संतुलित, यानी कि जो बराबर नहीं है उसको हमको बराबर करना है। कैसे बराबर होगा, देखो बाबू मान लो यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ के गो बा 2 गो बा, इसीलिए बेस बताए थे इसका, और हाइड्रोजन के गो बा 2 गो बा, यानी यह जो तीर है ये एक भाई इधर है और तीर के इस बगल एक भाई इधर है, यानी इधर के भाई को जितना मिला है इधर के भाई को भी उतना ही मिलना चाहिए, नहीं तो मान लो 2 भाइयों में लड़ाई हुआ और दोनों अलग हुए तो जब बंटवारा लगता है तो बराबर बराबर बंटवारा, अगर 4 को खुरपी चम्मच होके दिल बार तो 4 को खुरपी चम्मच हुक दो तब तो कहेंगे बराबर हिस्सेदारी भइल बा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों को बराबर नहीं देना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए। तो हम भी यह अगर घटबड़ होगा तो हम लोग मान लो 5 हैं आए हैं फरियाने, हम इधर वाले को भी बराबर करेंगे और इधर वाले को भी बराबर करेंगे, लेकिन बराबर करने से पहले ये बाबू ध्यान रखना कि कभी भी कम करके नहीं बराबर करेंगे, इसका लेके इसको नहीं देंगे, जिसका कम रहेगा वही का बढ़ा देंगे। तो देखते हैं बाबू बता रहे हैं, जैसे मान लो यह लिखा है ना, इधर एक भाई का हिस्सा है, इधर दूसरे भाई का हिस्सा है, नाइट्रोजन यहाँ के ठो बा 2 ठो बा, यन यहाँ के गो बा 2 गो बा, हम कहेंगे यन यहाँ 2 गो होके चाहिए, ज़्यादा नहीं होके चाहिए। जब भाई में 2 भाई में बंटवारा लगल मान लो एक भाई के मिलल रहने, हाई लिखते नहीं है बाबू तो यन यहाँ के ठो बा 2 गो बा, यानी कहेंगे यन इधर भी 2 है, यानी यन का बंटवारा ठीक है, नाइट्रोजन ठीक है। हम कहेंगे चलो हाइड्रोजन के ठो बा, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 ठो बा, हम कहेंगे हर हाइड्रोजन का के ठो बा तो कितना लेके कहीं 3 ठो बा, ए बाबू 3 ना हई 2 हे करियो लिए है। हई देखो बाबू लिखा कैसे, इसको हम लिख रहे हैं इधर तो 2NH3 है ना, इसको लिखते हैं 2N, इसको लिखते हैं, इसको इधर करेंगे तो H3, हई 2 हे करे लग भी चला जाता है, समझे। तो 3 दूना 6, यानी यहाँ हाइड्रोजन के ठो बा 6, हई 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, इधर के गो हाइड्रोजन बा 2 गो, तो गड़बड़ा बना, तो हम कहेंगे इधर भी बराबर करो, तो इधर यदि हाइड्रोजन 6 है इधर भी बढ़ा दो, नहीं कि हेकर निकाल को मन डाल दी ना, अगर इधर कम है तो इधर क्या करो बढ़ा दो, तो बढ़ाओगे कहाँ, हमेशा इस साइड बढ़ाना बाबू। अगर यहाँ 3 लगा दिए तो 3 दूना 2 3 6, यानी इधर भी हमारा हाइड्रोजन के हो जाए 6, इधर भी 6, हम कहेंगे संतुलित है। चलो बाबू इतना नोट कर लो, एक और समझा रहे हैं। चलो बाबू यह 2 है समीकरण जो असंतुलित है, इसको हमको करना है संतुलित, यानी कि बराबर करना है, यानी कि एक भाई इधर है और एक भाई को इतना सामान इधर मिला, इतना सामान इधर मिला। बाबू देखना कहीं कहीं कोष्टक में G लिखा होगा, G लिखा होगा, L लिखा होगा, G लिखा होगा, फिर कहीं कहीं कोष्टक में ऐसे S लिखा होगा, फिर कहीं कोष्टक में AQ लिखा होगा। इसका मतलब कुछ होता नहीं है, ये फालतू का सामान है, इसको मत ध्यान देना कि यह G L G। G का मतलब होता है गैस, कहता है गैस है, फिर G का मतलब होता है गैस, L का मतलब होता है लिक्विड, S का मतलब होता है अगर यहीं जाए S लिखा होता है सॉलिड ठोस है, AQ का मतलब होता है एक्वागार्ड। इसका मतलब कुछ है नहीं, बस यह ऐसे ही लिखा रहता है, इससे हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ये बताता है कि हाई गैस है सॉलिड है ठोस है, यस रहेगा तो सॉलिड। चलो बाबू अब हमको देखना है इसमें बराबर करना है। देखो वो बराबर कैसे करें, अगर H यहाँ 2 गो बा, ये असंतुलित है तो H इधर भी 2 गो होखे के चाहे, तो H यहाँ 2 गो बा, हम कहेंगे बराबर है H इधर भी 2 गो बा, ठीक। यस इधर 1 गो बा तो यस इधर भी 1 ही होना चाहिए। देखो बाबू यस यहाँ पे, यहाँ तो यस 2 गो है,
तो यस यदि इधर दूगो दियो तो उधर भी दूगो करो, तो यस यहाँ दूगो करोगे तो यहाँ 2 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ नहीं बढ़ाना है, यहाँ बढ़ाओगे, क्योंकि ये 2 इसके लिए भी हो जाता है और इसके लिए भी। तो कहोगे तब तक हाइड्रोजन सर जी 4 गो होगा, हम कहो हाँ हाइड्रोजन 4 गो होगा। तो कहोगे सब हाइड्रोजन गड़बड़ा गई, जब यहाँ 4 गो हाइड्रोजन हो गई, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गई तो यहाँ 4 गो दो, हम कहो हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ 2 लिख देवल जात तो, क्योंकि 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी हाइड्रोजन भी बराबर हो गया आ सल्फर भी बराबर हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन के ठोबा, ऑक्सीजन यहाँ 2 ठोबा, यहाँ 2 गो होखे के चाहे। तो देखो बाबू हाई 2 जो होता है इसके लिए भी होता है और यही 2 इसके लिए भी होता है, तो यहाँ तो 4 गो ही हो गया और 2 इसके पास आएगा तो 2 गो ऑक्सीजन यहाँ बना, और यहाँ देखो यह 2 यहाँ भी आएगा, तो 2 दूना 4 गो ऑक्सीजन यहाँ और 2 गो यहाँ, 4 2 6 ऑक्सीजन हो गया। तो जब यहाँ 6 गो ऑक्सीजन दे ले बड़ा, वो यहाँ 6 गो बा तो वहाँ 6 गो चाहिए, तो यहाँ 2 गो बा, यहाँ कितना बढ़ाई, कहोगे सर 2 बढ़ा देते, 2 दूना 4 गो जाए, लेकिन हमको 6 गो चाहिए ना, तो 2 ना है, कहोगे सर यहाँ 3 बढ़ा दीजिए, हाँ 3 बढ़ा 3 दूना 6। अब हो गया यह समीकरण संतुलित। इसी प्रकार इसको देख लो बाबू, यह होमवर्क देते हैं, घर पे एक बार करना, बराबर करना, इसको देखना बराबर होता है नहीं। और बाबू इसके आगे का वीडियो मतलब समीकरण को अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं वो सारा एक वीडियो में फिर डाल देंगे, इसको तब तक देख लो बाबू।